गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री परशुराम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी के वचनों पर उत्तर नहीं दे पाए। तब इन्होंने श्री जनक जी से कहा कि जनक, देख रहे हो यह बालक हठ पूर्वक जमपुर में अपना घर बनाना चाह रहा है। हठ पूर्वक अर्थात हम नहीं चाहते हैं, फिर भी यह मुझे बार बार उकसा रहा है। इससे लगता है कि यह जमपुर में अवश्य निवास करेगा। हे जनक, ऐसा कर दो कि इसे यहां से कहीं दूर कर दो, हमारे नेत्र से दूर कर दो, ये हमको दिखाई न दे, क्योंकि हम इसे देखना नहीं चाहते। यह देखने में तो छोट है, पर है बड़ा खोट। यह सुनकर के श्री लक्ष्मण जी को हंसी आई। हंसी क्यों आई? तो इसलिए हंसी आई कि इनको अपने पूर्व वचन पर संभाल नहीं है। जब कहते हैं कि बहै न हाथ दहै रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती, तो फिर ये मुझे जमपुर कैसे भेजेंगे? तो कम से कम अपने पूर्व वचन पर तो संभाल रखना चाहिए। पूर्व वचन के विरुद्ध है कि इसको मैं जमपुर भेजूंगा। इसलिए हंसी आई श्री लक्ष्मण जी को। दूसरा कारण यह है कि श्री परशुराम जी ने कहा है कि आज दया दुख दुसह सहावा, आज दया दुख दुसह सहावा। तो जिसके प्रति दया होती है उसको कोई अपने नेत्रों से दूर नहीं करता है। दया होने का मतलब है कि वह उसको अपने नेत्र के सामने ही रखना चाहता है। ये कैसी दया है इनकी कि कहते हैं कि बेगी करो कि न आखिन ओटा। इसलिए श्री लक्ष्मण जी को हंसी आई। मन में कहने लगे कि मुदिए आंख कतहु को नाही, आप नेत्र बंद कर लीजिए तो कोई दिखेगा ही नहीं। बिहसे लखन कहा मन माही, पाठ तो यही है।
दूसरा पाठ ये भी है कि मुनि पाही, बेहसे लखन कहा मुनि पाही, मुनि से। तो मुदिये आंख कतहु को नाही, आपके लिए सभी राजा शत्रु हैं। किसको किसको यहां से आप हटाते रहिएगा, भगाते रहिएगा, इसलिए आप स्वयं नेत्र बंद कर लीजिए, कोई नहीं दिखाई देंगे। सबसे बढ़िया तरीका है आप नेत्र बंद कर लीजिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसके बाद परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध, करसि हमार प्रबोध। अब उर अति क्रोध, परशुराम राम प्रति बोले, तब हृदय में अत्यंत क्रोध भरे हुए श्री परशुराम जी श्री राम जी से बोले, हो सठ शंभु सरासन तोरी हमार प्रबोध करस। शिव जी के धनुष को तोड़ करके और हमें प्रबोध कर रहे हो, हमें समझा रहे हो। तब कब? जब श्री जनक जी श्री लक्ष्मण जी को वहां से नहीं हटा पाए तब। श्री परशुराम जी को श्री राम जी के प्रति क्रोध बढ़ा। क्यों क्रोध बढ़ा? इसलिए क्रोध बढ़ा कि श्री राम यदि चाहें तो यह लक्ष्मण मुझसे बहस करना बंद कर दे, मुझसे बातें बढ़ाना बंद कर दे। किस आधार से परशुराम जी ऐसा सोच रहे हैं? उसका आधार यह है कि श्री परशुराम जी ने देखा है, श्री राम जी जब इशारा करते हैं, श्री राम जी जब रोकते हैं तो ये चुप हो जाते हैं। रघुपति सै नहीं लखन निवारे, और सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। तो श्री परशुराम जी ने देखा है जब श्री राम जी रोकते हैं तो रुक जाता है ये। यदि श्री राम जी स्पष्ट रूप से मना कर दे, रोक दे कि तुम बिल्कुल मत बोलो, यह नहीं बोलेगा। लेकिन ये श्री लक्ष्मण जी को रोकते नहीं हैं, इशारा कर देते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अग्नि हवन कुंड में अग्नि जब विशेष धधकने लगती है, प्रज्वलित हो जाती है, तो थोड़ा सा जल के छींटा मार दिया जाता है और फिर इसके बाद घी की आहुति दी जाती है। लखन उतर आहुति सरिसा भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देखी जल सम बचना बोले रघुकुल भानु।
तो श्री परशुराम जी को श्री राम जी पर क्रोध आ गया। अपने भाई को मना तो करते नहीं और मुझे समझाते हैं। प्रसंग में श्री राम जी ने श्री परशुराम जी को समझाने का प्रयास किए हैं। इसलिए परशुराम जी को क्रोध बढ़ रहा है कि अपने भाई को रोकते नहीं और उल्टे हमें समझाते हैं। तो श्री परशुराम जी ने कहा, श्री राम जी से क्रोध पूर्वक कहा कि अरे सठ, शिव जी के धनुष को तोड़ करके और उल्टे हम ही को समझाते हैं, अपने भाई को नहीं समझाते। श्री राम जी धनुष तोड़ने वाली बात स्वीकार कर चुके हैं। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो परशुराम जी आगे कहते हैं, बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल बिनय करसि कर जोरे, बंधु कहई कटु सम्मत तोरे। तोरे सम्मत बंधु कटु कहई, तुम्हारे सम्मत से, तुम्हारी सम्मति से, तुम्हारी सहमति से, तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा भाई मुझे कटु कह रहा है। तुम्हारा भाई जो मुझे कटु कहता है, इसमें तुम्हारी सहमति जरूर है। कैसे सहमति है? तो कहा तुम्हारा भाई तुम्हारी आज्ञा के अंतर्गत है, तुम्हारा भाई तुम्हारी आज्ञा के अंतर्गत है। तुम एक बार भी मना नहीं किए हो कि श्री परशुराम जी से कुछ मत बोलो, मत बोलो। तू छल विनय करसि कर जोरे, तुम छल पूर्वक, कर जोरे विनय करसि, छल पूर्वक हाथ जोड़ करके विनती करते हो। तुम्हारा भाई तुम्हारी सम्मति से कटु कहता है और तुम हाथ जोड़ करके विनती करते हो, यही तुम्हारा छल है। भाई के कटु कहने में सहमत हो और ऊपर से हाथ जोड़ करके मुझसे विनती करते हो। श्री राम जी हाथ जोड़ करके विनती किए हैं, अति विनीत मृदु शीतल बानी, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। हाथ जोड़ करके विनती करते हो। श्री परशुराम जी कहना ये चाहते हैं कि राम, तुम्हारे मन वचन कर्म तीनों में छल है। बंधु के कटु कहने में तुम्हारी सहमति, ये मन का छल है। हाथ जोड़ना यह कर्म का छल है, विनती करना यह वचन का छल है। सो हे राम, छल से काम नहीं चलेगा। फिर करु परितोष मोर संग्राम, करु परितोष मोर संग्राम, नाहित छाड़ कहाओब राम, नाहित छाड़ कहाओब राम, करु परितोष मोर संग्राम।
करु परितोष मोर संग्रामा। संग्रामा करी मोर परितोष करो। संग्राम करके मुझे संतुष्ट करो। नाहित छाड़ कहाऊब रामा। नाहित माने नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। श्री परशुराम जी की मान्यता में राम नाम जो है संग्राम से निकला हुआ है, संग्राम के अधीन है। जो संग्राम में विजयी हो वह राम कहला सकता है, और जो संग्राम से भागता हो वह राम कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए श्री परशुराम जी कहते हैं कि करु परितोष मोर संग्राम। मेरे साथ संग्राम करके मुझे संतुष्ट करो। संग्राम, संग्राम में ही राम जुड़ा हुआ है। संग्राम। श्री राम जी हाथ जोड़ रहे हैं। श्री परशुराम जी कहते हैं कि राम कहलाना बंद करो। राम नाम वीर का होता है, कायर का नहीं। छल तजी करही समर शिव द्रोही। बंधु सहित नत मारऊं तो ही। छल तजी करही समर शिव द्रोही। बंधु सहित नत मारऊं तो ही। अरे वो शिव द्रोही, छाल तजी समर करही। छल छोड़ करके मुझसे समर करो, युद्ध करो। और यदि युद्ध नहीं करते हो तो बंधु सहित नत मारऊं तो ही। बंधु के सहित, भाई के सहित तुम्हें मैं यही मार डालूंगा। छलता जी करही समर शिवद्रोही। शिवद्रोही क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि धनुष तोड़ने से। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। शिव धनुष तोड़ने से शिवद्रोही कहा। तुम छल से बचना चाहते हो, तुम छल से बचना चाहते हो तो नहीं बच पाओगे। मेरे साथ युद्ध करो। श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी दोनों भाई श्री परशुराम जी को ब्राह्मण और मुनि कहते आए। श्री परशुराम जी को यह अच्छा नहीं लगता है। उनको इसी बात को लेकर के दुख है
कि मेरी वीरता को ये दोनों स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्री परशुराम जी कहते हैं कि मेरे साथ युद्ध करो, छल को छोड़ो, युद्ध करो, और नहीं करोगे युद्ध तब भी दोनों को मारूंगा। इस प्रकार से जब श्री राम जी पर श्री परशुराम जी ने मिथ्या दोषारोपण किया है, तो गोस्वामी जी को यह अच्छा नहीं लगा। यह गोस्वामी जी की इष्ट निष्ठा है कि अपने इष्ट पर मिथ्या दोषारोपण करते हुए सुन करके, देख करके नहीं अच्छा लगा, और किसी भी भक्त को अच्छा नहीं लगेगा। फिर तो गोस्वामी जी ने कहा, भृगुपति बकही कुठार उठाए, भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुसुकाही राम सिर नाये, मन मुसुकाही राम सिर नाये। बकही का मतलब बकवाद करना, व्यर्थ बोलना, बकबकाना। गोस्वामी जी कहते हैं भृगुपति उठार उठाए, फरसा उठाए, कह क्या रहे, अभी मारूंगा, दोनों भाइयों को अभी मारूंगा। और क्या कर रहे हैं, कहा बकबका रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, निरर्थक बातें कर रहे हैं। अच्छा, श्री राम जी की निष्ठा है श्री परशुराम जी के ब्राह्मणत्व पर, ऋषित्व पर, इसलिए गोस्वामी जी ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहते हैं कि परशुराम जी केवल बकवास कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। अच्छा, श्री राम जी क्या कर रहे हैं, कहा श्री राम जी सिर नाए मन मुस्काही। श्री राम जी अपना सिर झुकाए हुए मन में मुस्कुरा रहे हैं। मानो श्री राम जी कह रहे हैं कि यह सिर आपके सामने है, आप चाहे तो काट दीजिए, पर अपना क्रोध तो शांत कर लीजिए। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। श्री परशुराम जी ने श्री राम जी को छलिया कहा है, और श्री राम जी छलिया है नहीं। श्री राम जी बड़े सरल हैं, निश्चल हैं, सरल स्वभाव, छुअत छल नाही, निश्चल है। श्री राम जी को कोई छलिया प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो श्री राम जी को तो कपट छल छिद्रवत भी नहीं अच्छा लगता, तो श्री राम जी छलिया कैसे हो सकते? तो श्री राम जी छली नहीं है। श्री परशुराम जी ने कहा तुम डरते हो इसलिए हाथ जोड़ते हो, तो ऐसी बात नहीं, श्री राम जी डरते भी नहीं है। श्री राम जी में कोई भय नहीं है। जो रन मही पचारे कोई
लरहु सुखे न काल के न होई। भय नहीं है श्री राम जी। श्री परशुराम जी ने इनको शिवद्रोही कहा है, ये भी झूठा है, क्योंकि सुंदर सुखद सकल गुण राशि, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री परशुराम जी ने एक और आरोप लगाया है कि लक्ष्मण जी के कटु वचन में तुम सहमत हो। यह भी व्यर्थ है, झूठी बात है, क्योंकि श्री राम जी लक्ष्मण जी के कड़वे वचन में सहमत नहीं हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता। देवर्षि नारद जी श्राप देते हैं, फिर भी श्री राम जी उनसे विनती करते हैं। भृगु जी पद प्रहार करते हैं, फिर भी उनसे प्रार्थना करते हैं। और परशुराम जी कटु कह रहे हैं, फिर भी श्री राम जी हाथ जोड़ करके सिर झुकाए हुए हैं। तो श्री राम जी इस प्रकार से ब्राह्मणों की भक्ति करते हैं, ब्राह्मण के प्रति निष्ठावान हैं, फिर श्री राम जी कटु क्यों कहवाए? इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। मन में मुस्कुरा रहे हैं, प्रकट नहीं है। प्रकट मुस्कुराएंगे तो श्री परशुराम जी और गुस्सा जाएंगे। श्री राम जी चाहते हैं कि परशुराम जी का क्रोध शांत हो। मन मुस्काही राम सिर नाए, मन में मुस्कुराते हुए श्री राम जी सिर नवाए हुए हैं। मन ही मन कुछ कह भी रहे हैं, क्या? गुनाह लखन कर हम पर रोसु, गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। गुनाहु लखन कर हम पर रोसु। गुनाह तो लक्ष्मण जी का है और रोष हम पर है। गुनाह लक्ष्मण जी का है और रोष हम पर है। कतहु सुदायहु ते बड़ दोषु, कतहु माने कहीं कहीं, सुधायहु माने सीधेपन पर, सीधे रहने पर बड़ा दोष लगता है, बड़ा दोष होता है। गुनाहु लखन कर हम पर रोसो। श्री राम जी पहले कह चुके हैं कि तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो लक्ष्मण जी ने कोई अपराध तो किया नहीं है।
फिर यहाँ पर मन में श्री राम जी कह रहे हैं कि गुनाह लखन कर, इसका समन्वय कैसे करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि श्री लक्ष्मण जी दोषी नहीं है, बल्कि उनके शब्द में दोष है। जो प्रति उत्तर कर रहे हैं, गुनाहु लखन कर हम पर रोष, रोष हमारे ऊपर कर रहे हैं। बेस बिलो की कहे सी कछु बालक हूं नहीं दोष, कतहु सुधायहु ते बर दोषो, सीधे रहने पर कहीं कहीं बड़ा दोष होता है। सीधे में सब जगह गुण ही गुण है, सीधे पने में हमेशा गुण ही गुण है, लेकिन कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। और टेढ़े में सब जगह दोष ही दोष है, कहीं कहीं गुण हो जाता है। ये संसार की व्यवस्था है, जहां जहां केवल गुण ही गुण दिख रहा हो, वहां कोई न कोई बड़ा दोष होता है। जहां केवल दोष ही दोष दिखाई देता हो, वहां कोई न कोई बड़ा गुण होगा, गुण रहता है। इस संसार की व्यवस्था है, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कहीं गुण की अधिकता है तो कहीं दोष की अधिकता है। सर्वथा न किसी में दोष होता है और न ही किसी में गुण होता है। गुण की अधिकता में दोष छुप जाता है, दोष की अधिकता में गुण छुप जाता है। ये संसार की व्यवस्था है। तो कतहु सुधायहु ते बड़ दोष। कैसे? तो श्री राम जी उदाहरण देते हैं, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहू। पाठ यहां पर बंदई की जगह शंका भी है। टेढ़ जानी शंका सबका हो। और प्रचलित पाठ यह है कि टेढ़ जानी सब बंदई काहू। टेढ़ा जान करके सब काहू माने सब कोई वंदना करते हैं। यह स्वाभाविक है कि यह पता चल जाए कि टेढ़ा है तो सब कोई वंदन करता है। वक्र चंद्रमहि ग्रसये न राहु। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता है। वक्र चंद्रमहि ग्रसये न राहु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू। चंद्रमा हमेशा टेढ़ा रहता है, केवल एक दिन सीधा होता है, पूर्णिमा को। और जब सीधा होता है तो राहु गरस लेता है, सीधा जान करके। और बाकी 14 दिन टेढ़ा रहता है तो उस दिन नहीं गरजता है। इसका मतलब टेढ़े से सब कोई डरते हैं और सीधे जान करके कोई भी सिर पर चढ़ जाते हैं। वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। सब कोई वंदना करते हैं टेढ़े को। इस संदर्भ में उस दोहा को भी स्मरण करना चाहिए जो दोहावली 344 में है। अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख,
द्विजन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाक। द्वितीया के चंद्रमा सीधा तो नहीं है, लेकिन सब कोई वंदना करते हैं। द्विजन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाक। वक्र चंद्रमहि ग्रसयिन राहु। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता है। कहने का भाव ये है कि चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, चंद्रमा तो एक ही है ना। वैसे श्री राम जी लक्ष्मण जी देखने में दो हैं, पर तत्वतः एक ही तो हैं। श्री राम जी पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मण जी अन्य तिथि के चंद्रमा हैं। दोहावली 397 में गोस्वामी जी ने लिखा है, दोहावली 397 में, तुलसी सूधे सूर शशि, तुलसी सूधे सूर शशि समय विडंबित राहु। 9 ग्रह में से 7 ग्रह, तो जिसमें से अन्य जो ग्रह है वो उस पर राहु भी उसी में ग्रह में, वो भी राहु भी है। राहु अन्य 6 पर कभी कुदृष्टि नहीं डालता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा सीधे हैं तो उसको समय समय पर ग्रसता रहता है। वक्र चंद्रमा ही ग्रसयिन राहु। श्री राम जी इन बातों को अपने मन में कह रहे हैं, प्रकट नहीं, क्योंकि वचन में श्री लक्ष्मण जी को निर्दोष सिद्ध किए हैं और आगे भी करेंगे, इसीलिए उनका दोष कहना ठीक नहीं है। मन में सोच रहे हैं कि उत्तर लक्ष्मण जी दे रहे हैं, नाराज हम पर हो रहे हैं। राम कहे उरिस तजिए मुनीसा। राम कहे उरिस तजिए मुनीसा। कर कुठार आगे यह सीसा। राम कहे उरिस तजिए मुनीसा। श्री राम जी ने कहा, हे मुनीसा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऋष तजिए माने क्रोध को त्यागिए। कर कुठार, कर अर्थात आपके हाथ में कुठार है, फरसा है, आगे यह सीसा, और यह सिर आगे है। राम कहे ऋष तजिए मुनीसा। कर कुठार आगे यह सीसा। आपके हाथ में कुठार है, आगे यह सिर है। श्री राम जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुनीश्वर, आप क्रोध को त्यागिए। महाराज, यदि मेरे सिर काटने पर आपका क्रोध जाने वाला हो तो मेरा सिर काट लीजिए, पर जैसे भी हो आप क्रोध को समाप्त कीजिए। ब्राह्मण की प्रसन्नता मांगलिक होता है, मंगलमय होता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु। दहई कोटि कुल भूसुर रूसु। और
श्री परशुराम जी ने जो ये कहा है कि यही के कंठ कुठारन दीन्हा, यही के कंठ कुठारन दीन्हा, तो मैं काह कोप कर किन्हा। श्री रामभद्र जो कहते हैं कि वह सिर नहीं यह सिर। आपको लगता है कि सिर काटने से क्रोध जाएगा, तो लक्ष्मण का सिर नहीं बल्कि राम का सिर। यह है श्री राम जी का भक्त प्रेम। श्री राम जी कहते हैं आप यह सिर काट लीजिए। जेहि रिस जाई, जेहि रिस जाई, करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। जेहि रिस जाई, करिए सोई स्वामी, जेहि रिस जाई, करिए सोई स्वामी। हे स्वामी, जेहि रिस जाए, जिस प्रकार से आपकी रिस जाए, सोई करिए माने वही कीजिए। हे स्वामी, जिस प्रकार से आपकी रिस जाए, सोई करिए माने वही कीजिए। मोहि जानिए आपन अनुगामी, मुझे आप अपना अनुगामी जानिए। अनुगामी माने सेवक जानिए। श्री राम जी पहले भी कह चुके हैं, कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। श्री राम जी फिर कह रहे हैं कि जेहि रिस जाई, करिए सोई स्वामी। हे स्वामी, आप स्वामी हैं, जैसे आपकी रिस जाए आप वही कीजिए। मोहि जानिए आपन अनुगामी, आप मुझे अपना अनुगामी समझिए, सेवक समझिए। श्री राम जी इस प्रकार से सेवक बन रहे हैं, दास बन रहे हैं, शुरू से ही कहते आ रहे हैं, वही केवल दास तुम्हारा। अभी भी कह रहे हैं मोहि जानिए आपन अनुगामी। और पहले भी इस बात को श्री राम जी कहे हैं कि कृपा कोप बध बंधव गोसाई, कृपा कोप बध बंधव गोसाई, मुंह पर करिए दास की नाई। मानो श्री राम जी का बार बार यही इशारा है कि आप जो भी दंड देना चाहें दीजिए, लेकिन दास मान करके, शत्रु मान के नहीं। प्रभु ही सेवक ही समर कस, तजहु भी प्रबर रोष, बेस बिलो की कहे सिकछु, बालक हूं नहीं दोष, बालक हूं नहीं दोष। प्रभु ही सेवक ही समर कस, तजहु विप्रवर रोष। प्रभु ही, प्रभु में और सेवक ही माने सेवक में, प्रभु में और सेवक में समर कस, युद्ध कैसा। हे स्वामी, आपने कहा कि छलतज करहि समर शिव द्रोही। स्वामी आप ही बताइए कि सेवक और स्वामी में युद्ध कैसा। हे विप्रवर, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण,
आप अपना रोष त्यागिए, क्रोध त्यागिए। और श्री लक्ष्मण जी के लिए श्री राम जी कहते हैं कि बेस बेलो की कहे सी कछु। आपके इस बेस को देख करके इस बालक ने कुछ कहा, इसलिए ऐसा कहने में बालक का भी कोई दोष नहीं है। बालक हूं नहीं दोष, प्रभु ही सेवक ही समर कस, तजहु भी प्रबर रोष। आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। श्री परशुराम जी को इसी बात से चिढ़ है कि मुझे ब्राह्मण माना जा रहा है, मुझे मुनि माना जा रहा है केवल। और श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी कहना ये चाहते हैं कि आप ब्राह्मणत्व और मुनि के प्रभाव को समझिए। एक बड़े विद्वान थे और उनको कोई कहे कि रामायणी जी, तो चिढ़ जाए कि बताओ रामायणी कहते हो, तो मुझे वेदांती कहो, मुझे शास्त्री कहो, मुझे पंडित जी कहो, रामायणी कहने पर चिढ़ते थे। और कथा कहें तो रामायण से ही कहें। प्रसंगों का जब विस्तार से वर्णन करें तो रामायण से ही वर्णन करें। तो वही बात है यहां पर। देखो, रामायणी कहलाना यह भी सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। साकेतवासी श्री कृपाशंकर जी महाराज, यद्यपि शिष्य लोग उनको आचार्य कहते थे, परंतु पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि भाई मुझे रामायणी कहा, कृपाशंकर रामायण। इस प्रकार से महाराज श्री का पुनीत विचार था। तो कहने का भाव यह है कि यदि कोई ब्राह्मण है, मुनि है, वह अस्त्र शस्त्र लिए हो और वर्तमान समय के अनुसार राइफल बंदूक लिए हो, उनको यदि ब्राह्मण कहो, मुनि कहो तो चिढ़े, ये उनकी नासमझी है। अब वो कहे कि हम बंदूक लिए हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हैं, तो मुझे सिपाही कहो, ये शोभनीय नहीं उनके लिए। मनुष्य के अपने आप में ही गरुत्व होता है, स्वधर्म में ही गरुत्व होता है, पर धर्म में गरुत्व नहीं रहता है। पर धर्म में गरुत्व नहीं रहता है। तो प्रभु ही सेवक ही समर कस, तजहु भी प्रबर रोष। बेस बिलो की कहे सी कछु, बालक हूं नहीं दोष। हे विप्रवर, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप रोष परित्याग कीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? युद्ध नहीं होता है। लक्ष्मण ने जो कुछ कहा आपके वेश को देख करके कहा। देख कुठार बाण धनुधारी, आगे कहते हैं बालक हूं नहीं दोष। इस बालक का भी इसमें कोई दोष नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। श्री लक्ष्मण जी ने भी कहा, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। श्री राम जी आगे कहते हैं, देखी कुठार बाण धनुधारी, देखी कुठार
बाण धनुधारी, भैलरी कहि ऋष वीर बिचारी। देखि कुठार बाण धनुधारी, भैलरी कहि ऋष वीर बिचारी। कुठार बाण धनुधारी देखी, कुठार बाण, कुठार माने फरसा, बाण और धनुष को धारण किए हुए देख करके, लक्ष्मण लड़का है ना भगवान, इसलिए लड़का को लगा, इस बालक को लगा कि कोई वीर है, इसलिए वीर विचारी ऋष भई, वीर विचार करके इनको क्रोध आ गया। देख कुठार बाण धनुधारी, लक्ष्मण को लगा कोई वीर आ गए, और वीर जब सामने आ जाए तो छत्री को उत्साह होता है, छत्री को उत्साह होता है, उमंग होता है, और उनको लगता है कि कोई वीर आ गया और कोई ललकार रहा हो तो और उत्साह बढ़ता है। अच्छा ये बताइए आप कि युद्ध को देख करके, वीर को देख करके डरना क्या यही क्षत्रियत्व है? नहीं नहीं, क्योंकि छत्री तनुधरि समर सकाना, छत्री तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। तो देख कुठार बाण धनुधारी, भैलरी कहि ऋष वीर बिचारी। ये लक्ष्मण का दोष नहीं है, बल्कि इस वंश का ऐसा स्वभाव है। कहु स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। कहु स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। ये कुल का ऐसा स्वभाव है। भगवान आपका वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणत्व के सामने, ब्रह्म तेज के सामने छत्री का तेज, छत्री का बल काम नहीं करता है। इतिहास साक्षी है। श्री विश्वामित्र जी तब छत्री थे, भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे तमाम अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और श्री वशिष्ठ जी से युद्ध के लिए ललकार दिए। श्री वशिष्ठ जी को ललकार दिए युद्ध के लिए, श्री वशिष्ठ जी से युद्ध करना शुरू किए। श्री वशिष्ठ जी के ब्रह्म दंड के सामने, ब्रह्म तेज के सामने श्री विश्वामित्र जी का सारा अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गया। और फिर श्री विश्वामित्र जी ने यह कहा, धिक बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। भाई बल है ब्रह्म तेज में, छत्री के बल में बल नहीं है। और फिर उन्होंने संकल्प किया
कि मैं भी ब्रह्म तेज को प्राप्त करूंगा, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। और उन्होंने बन करके दिखाया। कहने का भाव यह है कि श्री परशुराम जी अपने ब्राह्मणत्व को समझे, और श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी यही चाहते हैं कि श्री परशुराम जी अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित हो जाए, पर धर्म को परित्याग कर दे। श्री राम जी कहते हैं आगे, नाम जान पे तुम ही न चिन्हा, वंश स्वभाव उतर ते ही दीना। नाम जान पे तुम ही न चिन्हा, आपका नाम प्रसिद्ध है परशुराम भगवान, लेकिन आपके स्वरूप को यह बालक कभी देखा नहीं था, इसलिए आपको पहचान नहीं सका। श्री लक्ष्मण जी ने भी कहा, भृगुकुल समुझी जनऊ बिलोकी, तो आपका नाम तो प्रसिद्ध है, पर आपको पहचान नहीं सका यह बालक। और इसने जो उत्तर दिया आपको, इन्होंने जो उत्तर प्रति उत्तर किया आपके साथ, ये तो वंश का स्वभाव है, मेरी सहमति नहीं भगवान, मेरी सहमति नहीं। आपने कहा बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, मेरी सहमति नहीं है। वस्तुतः ये वंश का स्वभाव है। कालहु डरहि नर नर रघुवंशी, कहो स्वभाव न कुलहि प्रशंसी। तो वंश स्वभाव बस इन्होंने उत्तर दिया। जैसे किसी का नाम बहुत प्रसिद्ध हो और कभी हमने देखा नहीं है, सामने पड़ जाए तो ये जरूरी नहीं कि हम पहचान लेंगे। अब जब कोई बतावे अथवा वो बतावे कि देखो अमुक हम ही हैं, अच्छा अमुक आप ही हैं जिनका बड़ा नाम है। देखो नाम दो तरह से होता है, एक तो अच्छाई को लेकर, एक तो बुराई को लेकर। अच्छाई को लेकर के नाम होता है, कहीं बुराई को लेकर के नाम होता है, और नाम दोनों में हो जाता है। तो श्री राम जी ने कहा कि वंश स्वभाव उतर उते ही दिन्हा, नाम जान पे तुम ही न चिन्हा। श्री हनुमान जी श्री राम जी के नाम को जानते हैं। रामज्ञा प्रश्न 4:4:1 में गोस्वामी जी ने लिखा, रामज्ञा प्रश्न 4:4:1 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषियाय, सुन सुन मन हनुमान के हरसन हृदय समाय। तो श्री हनुमान जी श्री राम जी के नाम को सुनते हैं देवर्षि नारद जी के द्वारा, उनकी कथा सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन जब श्री राम जी उस ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में पंपा सरोवर किनारे जब आए, तो श्री हनुमान जी पहचान नहीं सके। वैसे ही श्री राम जी कहते हैं कि आपका नाम तो लक्ष्मण जानता है, आपके नाम को हर कोई जानता है, लेकिन लक्ष्मण ने आपको पहचाना नहीं कि परशुराम भगवान आप ही हैं। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। जो तुम औते हो मुनि की नाई, जो यदि तुम माने आप मुनि की नाई औते हो, मुनि की तरह आते
हे स्वामी, हे नाथ, यदि आप मुनि की तरह आते, दंड कमंडल माला तिलक धारण किए हुए, तो यह बालक, यह लक्ष्मण आपके पद रज को सिर पर धारण करता। हे गोसाई, हे स्वामी, यदि आप मुनि की तरह आए होते तो यह बालक, यह शिशु आपके चरण रज को अपने सिर पर चढ़ाता। परंतु आप मुनि की तरह नहीं आए, ब्राह्मण की तरह नहीं आए, और आप अस्त्र शस्त्र लिए हुए आए, तो बालक को लगा कोई वीर आ गए हैं, फिर इनसे क्या डरना है। ब्राह्मण के, मुनि के चरण रज को शिरोधार्य किया जाता है। बहुविधि की गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। किन्ह प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन्ह सहित लीन पग धूरी। जनक गहे कौशिक पद जाई, जनक गहे कौशिक पद जाई। चरण रेणु सिर नयन लाई। तो यह बालक अवश्य आपके चरण रज को शिरोधार्य करता। क्षमहु चूक अनजानत केरी, क्षमहु चूक अनजानत केरी। चाहिए विप्र पुर कृपा घनेरी। चाहिए विप्र पुर कृपा घनेरी। अनजान की चूक को क्षमा कीजिए हे मुनि श्रेष्ठ, हे विप्र श्रेष्ठ। ब्राह्मण के हृदय में थोड़ी नहीं, बहुत कृपा होनी चाहिए। आप कृपा कीजिए। श्री राम जी इस प्रकार से श्री परशुराम जी से सविनय प्रार्थना कर रहे हैं, उनके क्रोध को शांत करना चाह रहे हैं, और श्री राम जी के प्रयास से उनका क्रोध शांत होगा। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम कर